कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव प्रदीप नरवाल शाहबाद पहुंचे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदीप नरवाल के जन्मदिन पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए एक तरफ प्रदीप ने भाजपा पर निशाना साधा तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पर बोलते हुए कहा कि गांधी परिवार का हमेशा से उन पर पूरा आशीर्वाद रहा है। इस उम्र में मुझे पार्टी का राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है। ऐसे में पार्टी जो भी आदेश देती है वो उसे पूरा करने की कोशिश करते हैं। देखिए, मुझे आला कमान ने, गांधी परिवार ने, प्रियंका जी ने बहुत आशीर्वाद दिया और मुझे उन्होंने इस उम्र में राष्ट्रीय सचिव बनाया पार्टी का। तो मुझे पार्टी का जब भी जो आदेश होता है मैं उसके हिसाब से चलता हूँ। और जहाँ तक यहाँ का सवाल है, मैं चाहता हूँ, मेरी एक ही कोशिश है और हमेशा यही रहती है कि कांग्रेस पार्टी मजबूत हो, कांग्रेस के कार्यकर्ता मजबूत हों और जो युवा लोग हैं, नई पीढ़ी है, खासकर वो लोग जो कि गैर राजनीतिक परिवारों से आते हैं, जो आम परिवारों से आते हैं, मैं कोशिश करता हूँ उनकी आवाज़ मजबूत हो। तो उसी सिलसिले में लोग यहाँ पे आए हैं। मेरा एक ही मकसद है कि कांग्रेस आगे बढ़े, कांग्रेस मजबूत हो, ताकत से लड़ेंगे। वहीं संसद में नीट परीक्षा के मुद्दे पर राहुल गांधी को माइक बंद करने के सवाल पर प्रदीप ने क्या कहा, सुनिए। देखिए, जो हालात इस देश की, चाहे नीट परीक्षा हो, जितने भी यहाँ लोग खड़े हैं, लगभग युवा लोग खड़े हैं, सब लोग जानते हैं कि जिस तरह एक गरीब परिवार का बेटा बेटी पढ़ाई लिखाई करती है, वहाँ तक पहुँचते हैं। और नीट का सवाल नहीं सिर्फ ये, अधिकतर परीक्षाओं में, भर्तियों में पेपर लीक, कि बच्चा सारे साल पढ़ाई करता है तो पेपर लीक हो जाता है, उसकी पूरे साल की मेहनत जाया चली जाती है। तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। और उससे चिंता का विषय है कि देश के प्रधानमंत्री और देश के शिक्षा मंत्री और देश के वो लोग जो आज ताज पे बैठे हैं, वो लोग संजीदा नहीं हैं। वो परीक्षा लीक तो हुई पर उसके बाद कोई उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। पहले एक समय था जबकि राजनीति में सिद्धांत होते थे, बड़े बड़े मंत्री संतरी इस्तीफा दे देते थे इस तरह घटनाओं पे। वो कहते थे हम अगर हमारे मंत्रालय में ऐसा हुआ तो हमें ऊपर एक्शन होना चाहिए, खुद इस्तीफा दे देते थे। पर आज के मंत्री, आज के नेता तो सिर्फ अपनी कुर्सी बचाना चाहते हैं। तो लोकतंत्र के लिए कहीं बहुत ही चिंताजनक विषय है ये। प्रदीप नरवाल ने भाजपा पर भी जमकर तंज कसा। प्रदीप नरवाल ने कहा, लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के नाम पर भाजपा को जितनी वोट पड़नी थी पड़ चुकी है। मेरा विश्वास है जिस तरह देश में इस बार जनता ने एक नतीजा दिया, वो नतीजा राहुल जी के पक्ष में था। जिस तरह आप जानते हैं, राहुल जी जब शपथ लेते हैं, जब राहुल जी संसद में खड़े होते हैं, तो ऐसा नहीं लगता कि नेता प्रतिपक्ष खड़ा है, ऐसा लगता है नेता पक्ष खड़ा है, ऐसा लगता है देश के प्रधानमंत्री राहुल जी लोगों का उत्साह है ये। जिस तरह इस देश में जितने युवा हैं, सब बड़े खुश हैं कि राहुल जी ने एलओपी का पद लिया। तो कहीं ना कहीं जनता मुड़ चुकी है। जितना भाजपा को वोट पड़ना था पिछले चुनाव में, उतना वोट पड़ चुका है। मैं आपको दावे से कहता हूँ, पिछले चुनाव में भाजपा को ये आखिरी वोट पड़ा है। नरेंद्र मोदी जी के नाम पे जितना वोट पड़ना था पड़ चुका है। अगर यही चुनाव एक महीना और लेट होता तो भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाता। जनता समझ चुकी है, सब हर मंच पे, हर जगह भाजपा फेल हो चुकी है। हरियाणा में जिस तरह पिछली बार नतीजे आए, पूरी कोशिश की यहाँ पे कि भाजपा कुछ करे, नरेंद्र मोदी जी कई बार, पर कुछ नतीजा नहीं निकला। प्रदीप नरवाल ने कहा, पूरा देश कांग्रेस के पीछे खड़ा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा, प्रदेश अध्यक्ष उदय भान व सांसद दीपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में हरियाणा कांग्रेस पूरी तरह से मजबूत है और आने वाले समय में हरियाणा में कांग्रेस बहुमत से सरकार बनाएगी। शाहबाद से राजेश नावल्टी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।